दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी की उजागर होगी। उन्होंने कहा, मैं जब राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं तो उसका जवाब भाजपा की ओर से आता है। दोनों के बीच साझेदारी चल रही है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर में कहा, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वह दिल्ली को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी को पेरिस बना देंगे। क्या हुआ? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? दिल्ली में प्रदूषण, भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। केजरीवाल ने अपने एक्स पर जवाब दिया, राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। केजरीवाल का जवाब देते हुए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स पर लिखा कि देश की चिंता बाद में करो, पहले नई दिल्ली सीट बचाओ। केजरीवाल विधानसभा में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां भाजपा से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित मैदान में हैं। दोनों पूर्व सीएम के बेटे हैं। इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने कहा, बहुत बढ़िया, मैंने राहुल गांधी के बारे में एक लाइन लिखी और भाजपा की तरफ से जवाब आया। देखिए भाजपा कितनी परेशान है। यह दिल्ली चुनाव शायद कांग्रेस और भाजपा के बीच बरसों पुरानी साझेदारी को उजागर देगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, केजरीवाल को पता ही नहीं देश बचाना क्या होता है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था। इस पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस को हर जगह हराना क्या देश को बचाने का काम था? केजरीवाल का एक काम नहीं है जो इसने अपने स्वार्थ के अलावा क्या हो। इन्होंने कांग्रेस के समय के काम को अपना बता दिया। दीक्षित ने कहा, केजरीवाल पर जो सवाल उठ रहे हैं, इन्हें हिम्मत नहीं कि वे इसका जवाब दें। इतने दिनों से वे कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग जो इसके साथ में इंडिया गठबंधन में, उनको एकजुट करके कांग्रेस के खिलाफ कर दें। जिस दिन वह चुनाव हारेगा उस दिन वह जेल चला जाएगा। ये जो माहौल बना रहे थे कि केजरीवाल किसके साथ है, किसी के साथ नहीं, उसे राहुल ने स्पष्ट कर दिया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में विधानसभा सीट चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ भाजपा से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित मैदान में है। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वहीं संदीप दीक्षित दिल्ली में 10 साल सीएम रही शीला दीक्षित के बेटे हैं। चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। तारीखों की घोषणा के दिन से चुनाव प्रक्रिया पूरी होनी है, यानी 10 फरवरी तक करीब 35 दिन लगेंगे। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईएस और सीईसी राजीव कुमार सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले। 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उन्होंने ईवीएम वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर राहुल बोले, मोदी केजरीवाल एक जैसे हैं, दोनों अडानी पर एक शब्द नहीं बोलते। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी ने पहली रैली 13 जनवरी को सीलमपुर विधानसभा इलाके में की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक जैसे हैं, दोनों अडानी के बारे में भी एक शब्द भी नहीं बोलते। देश में 150 अरबपति लोग हैं जो भारत को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा अरबपतियों को मिलता है। अडानी, अंबानी, मोदी की मार्केटिंग करते हैं। कांग्रेस अरबपतियों को देश नहीं चाहती। राहुल ने कहा कि मोदी और अरविंद केजरीवाल ने महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। भारत में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर राहुल को जवाब दिया, राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, लेकिन मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब केजरीवाल आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी, वो दिल्ली याद है आपको। केजरीवाल आए और उन्होंने प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है, बाहर चला नहीं जा सकता, इतना प्रदूषण है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पॉल्यूशन और महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल मिटाएंगे। आप बताइए दिल्ली में केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? राहुल गांधी ने कहा, पिछड़ों को उनका हक नहीं मिल रहा, संसाधनों का असमान वितरण है,
हम समानता चाहते हैं, गरीबों अल्पसंख्यकों के लिए भागीदारी चाहते हैं। लोगों को केजरीवाल से पूछना चाहिए कि क्या वह पिछड़ों के लिए आरक्षण और जाति जनगणना करना चाहते हैं। भाजपा भाई को भाई से लड़वाती है। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी बीजेपी हमला करती है। मेरी और कांग्रेस की राजनीति में क्लियरिटी है। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, राहुल गांधी ने कहा। जब तक मैं जिंदा हूं, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा तो वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, मैं उसकी रक्षा करूंगा, राहुल गांधी ने यह भी कहा। इसी बीच कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी की। अब तक 48 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 12 दिसंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम थे और 24 दिसंबर को जारी दूसरी लिस्ट में 26 नाम थे। कांग्रेस ने जंगपुरा सीट से फराज सूरी को टिकट दिया है। यहां से आप के मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं।